अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपकी तरफ सत्य खैरा होंगी। ये मैं लेने जा रही हूँ अजलान को बस स्टॉप पर। उसकी स्कूल बस आने का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा चले आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ। हमारे घर के बिल्कुल ही पास एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसका नाम नूर मस्जिद है, और ये कोलंबस की सबसे बड़ी मस्जिद है कहलाई जाती है। ये क्योंकि फॉल सीज़न है और दरख्त जो हैं वो पत्ता लैसी हो गए हैं, तो यहाँ से बहुत क्लियर व्यू नज़र आ रहा है। वरना पहले जब यहाँ पत्ते वगैरह होते थे इसमें दरख्तों पर लगे होते थे तो ये इतना क्लियर व्यू नहीं नज़र आता था। तो ये बिल्कुल बैक साइड पर है हमारे घर के। तो आज है जी 31 अक्टूबर, जो अमेरिका में हेलोवीन के डे से जानी जाती है। इस दिन यहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें बच्चे और बड़े सारे गोरे वो हेलोवीन सेलिब्रेट करते हैं, ट्रिक और ट्रीट करते हैं। इसके अंदर जैसे ही शाम होती है वो कॉस्ट्यूम पहनकर, और जिस तरह हॉरर कॉस्ट्यूम्स होते हैं या दूसरे कॉस्ट्यूम भी होते हैं जिस तरह का भी उन लोगों को पसंद हो, वो पहनकर तो निकलते हैं वो ट्रिक और ट्रीट करने के लिए। तो ये नहीं है कि वो हर घर में जाते हैं। यहाँ इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम किया है कि जिस घर के बाहर की लाइट ऑन होगी या जिसका गिराज ओपन हो और वो बाहर कैंडीज़ वगैरह लेकर बैठे हों, तो आप सिर्फ उन्हीं घरों में जा सकते हैं ट्रिक और ट्रीट करने के लिए, हर घर में नहीं जा सकते। लेकिन हम चूँकि एक मस्जिद के पास रहते हैं और ये एक तरह का मुस्लिम नेबरहुड है कि यहाँ सारे ज़्यादातर मुसलमान ही रहते हैं, हालांकि गोरे भी रहते हैं बीच में थोड़े से, लेकिन ज़्यादातर मुसलमानों का है ये। तो यहाँ अरबी, अफ़गानी और इंडियन, पाकिस्तानी, हर तरह की कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपको हेलोवीन सेलिब्रेशन नज़र नहीं आएगी, ना ही उसकी कोई डेकोरेशन नज़र आएगी, ना ही यहाँ बच्चे वो बकेट लेकर निकले होंगे या कॉस्ट्यूम पहन के निकले होंगे। हालांकि यहाँ काफ़ी अमीर लोग रहते हैं। ये 500,000 $7-8 लाख के घर हैं यहाँ। और लेकिन यहाँ आपको कोई भी ऐसा नज़र नहीं आएगा जो हेलोवीन मना रहा हो। तो ये इस नेबरहुड की सबसे अच्छी बात है। और जब आप ईद वगैरह में इस नेबरहुड में जाएंगे तो यहाँ बहुत अच्छा उन्होंने किया होता है, काफ़ी रौनक लगी होती है। तो इस तरह लगता है कि जिस तरह ना हम पाकिस्तान के अंदर ही कर रहे हैं, यानी किसी मुस्लिम जगह पर कर रहे हैं सेलिब्रेट। तो खैर हम ये आज हेलोवीन के दिन मस्जिद में एक इवेंट था, उन्होंने बच्चों के लिए रखा हुआ था कि बच्चे घर में बोर होंगे तो उनके लिए उन्होंने एक मूवी रखी हुई थी, मूवी टाइम रखा हुआ था। तो हम फिर नूर मस्जिद जा रहे हैं अब बच्चों को मूवी दिखाने के लिए। तो मुझे ये तरीका इनका बहुत पसंद है कि इन्होंने बच्चों को उससे डाइवर्ट करने के लिए कि जिस तरह सारे बच्चे जाते हैं हेलोवीन के लिए, निकलते हैं ट्रिक और ट्रीट करने के लिए, तो उन्होंने इसको डाइवर्ट करने के लिए अपने यहाँ मूवी का रखा कि बच्चे यहाँ आकर खेल भी लें, और साथ उन्होंने वहाँ पिज़्ज़ा रखा हुआ था खाने में, और साथ मूवी देखें और गेट टुगेदर करें। तो ये है जी हमारी नूर मस्जिद। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आपको लास्ट में इसका फुल व्यू भी दिखाऊंगी। तो हम इधर पहुँच गए थे अभी, तो इतनी गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में काफ़ी लोग आ गए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का भी काम हो रहा था। तो लेकिन ये अंदर से मस्जिद काफ़ी बड़ी है और इस पर काफ़ी इवेंट्स होते रहते हैं। इवन रमज़ान में तो इधर इतनी रौनक लगती है, और हमारा घर चूँकि इसके बहुत करीब है तो तरावी वगैरह की आवाज़ भी आती है रात को, तो बहुत अच्छा लगता है कि आपको काफ़ी अर्सा हो गया था कि मैंने सुनी नहीं थी इस तरह की आवाज़। पाकिस्तान में तो आपको पता है कितनी रौनक होती है रमज़ान में, तो यहाँ मैंने इस तरह वो नहीं किया था, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आपके बच्चे की अपब्रिंगिंग भी अच्छी हो जाती है कि वो मुस्लिम नेबरहुड में रहे और यहाँ सारे मुसलमानों को इतना इसमें इन्वॉल्व नहीं होता दूसरी एक्टिविटीज़ में। उस बच्चे को पता होता है कि उसकी क्या लिमिट है, और जब वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी देखता है तो उसे और ज़्यादा पता चलता है कि क्या उसने आगे करना है और क्या नहीं करना। तो ये बच्चे आ गए थे और मूवी की आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी आवाज़ नहीं सही आ रही थी,
तो बच्चों ने फिर कहा कि तब तक हम इधर खेलें, तो यहाँ ये बड़े आराम से खेल रहे थे। तो इस दफ़ा हम लोग तो यहाँ अवॉइड करते हैं बच्चों को कि बच्चे ना ही इस तरह के दूसरे इवेंट पे जाए जो हमारे अंदर नहीं है, जो मुसलमानों के वो त्यौहार नहीं है, उसमें बच्चे ना ही पार्टिसिपेट करें। तो इवन यहाँ बहुत से लोग करते भी हैं। हर जगह मुसलमानों की कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट के। कुछ लोग अपने बच्चों को जाने देते हैं, वो इस चीज़ को बुरा नहीं समझते, वो कहते हैं जी ये फ़न इवेंट है तो बच्चे इंजॉय करें। लेकिन कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं, हम अपने बच्चों को अभी से ये सिखाएं बजाय बड़े होकर उन्हें ये चीज़ें मना करने के। तो लेकिन जो इस दफ़ा सऊदी अरब में हुआ कि उन्होंने हेलोवीन को सेलिब्रेट किया, तो ये तो मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि एज अ मुस्लिम हमें यही होता है कि वहाँ कोई इस तरह की बिद्दत वाली चीज़ें नहीं होती। इवन जो इस्लाम के अंदर भी होती हैं चीज़ें, जिस तरह ईद मिलादुन नबी को वो कहते हैं बिद्दत है और इस तरह वाली चीज़ें, तो वो भी नहीं होती उधर। तो मेरे लिए बहुत हैरानकुन था कि किस तरह हुआ उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया। तो खैर, अब तो पाकिस्तान में भी काफ़ी स्कूल वगैरह में मैंने सुना मनाया जाता है, और मॉल्स वगैरह में, सिर्फ इसलिए कि हाँ जी ये फ़न फील्ड इवेंट है और हल्ला गुल्ला होता है और कुछ नहीं। तो लेकिन अब जब हम अपने कल्चर में न्यू न्यू चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो इससे हमें नुकसान है। तो सऊदी अरब में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, और जैसे ये रैपिडली बदल रहा है और ये वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, ये बहुत फ़िक्र की बात है। एज अ मुस्लिम हम उसको, ज़ाहिर बात है वो हमारा एक काबिल एहतराम जगह है, तो हम इसको बहुत समझते हैं कि यहाँ पर कोई खिलाफ इस्लाम बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी चलें, खैर हमारी वो ऑडियो हो गई थी मूवी की, चल पड़ी थी, तो अब बच्चे जाके देख We left the toilet seat out. What? What is it, woman? What? He's making that stupid face again. I could strangle him right now. Signal him again. So, Riley, how was school? Take it easy. For this, we gave up that Brazilian helicopter pilot? Boom, I'll beat you. School was great, alright? Is everything okay? Sir, she just rolled her eyes at us. मूवी ख़त्म हो गई थी और साथ ही मगरिब की अजान भी हो गई थी। तो ये हम ऊपर आगे, ऊपर औरतों का नमाज की होती है जगह है, और नीचे मर्दों की नमाज की जगह है। इसके अलावा इन्होंने एक अलग सेक्शन भी बनाया हुआ, अलग कमरे भी हैं जहाँ जिन औरतों के साथ छोटे बच्चे होते हैं तो वो वहाँ जाकर पढ़ती हैं नमाज, ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो बच्चों से। तो इसका बहुत अच्छा इंतज़ाम है और मुझे बहुत पसंद है ये मस्जिद, क्योंकि यहाँ ये दूसरे इवेंट भी होते रहते हैं, और साथ इसकी जो बड़ी बात है वो रमज़ान के अंदर भी बहुत मज़ा आता है। ये मस्जिद का जी मॉडल था नूर मस्जिद का, तो अजलान और हयान उसका फ्रेंड जो है वो देखकर बहुत खुश हो रहे थे, तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखाऊं। तो रमज़ान के अंदर यहाँ अफ्तारियाँ भी होती हैं, और अगर जौन सी बेसमेंट में हमने मूवी देखी उधर भी आप अफ्तार करवा सकते हैं। और उसके अंदर कोई ये नहीं है कि बेशक आप जितने मर्ज़ी लोगों को बुलाएं, लेकिन अगर जो आ जाए खुद से भी आए वो भी वेलकम है। और बहुत से लोग यहाँ इस तरह भी आते हैं कि वो अपना अफ्तारी वगैरह ले आते हैं, ज़्यादा बना के ले आते हैं, और वो फिर आकर ना यहाँ सब लोगों के साथ अफ्तारी करते हैं, उन लोगों को भी देते हैं। और यहाँ कोई इस तरह के नहीं है, यहाँ सोमालियन लोग भी आते हैं, और यहाँ मुस्लिम, अफ़गानी, अरबी, इंडियन, पाकिस्तानी, यहाँ कोई इस चीज़ की कैद नहीं है। तो यहाँ सब आकर तो मिलकर खाते हैं और मिलकर इंजॉय करते हैं। ये बारबेक्यू पार्टी भी रखते हैं, और इस तरह मस्जिद में नमाज वगैरह का भी एहतमाम करते हैं, तरावी वगैरह का भी। तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ, बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ गेट टुगेदर ही हो जाती है एक तरह की, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये था जी मस्जिद के बाहर का व्यू, और काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये, और जैसे मैंने आपको बताया ये कोलंबस की सबसे बड़ी मस्जिद है, और जिसका नाम है नूर मस्जिद। तो आइंदा भी इंशाल्लाह इस पर व्लॉग बनाएंगे,
मस्जिद पर कि यहाँ क्या क्या इवेंट होते हैं और किस तरह ये बच्चों और बड़ों को इंगेज रखते हैं और कम्युनिटी में इस मस्जिद का क्या किरदार है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।